गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो गाइस आज आपको इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंस जो बुक्स यानी एग्जाम से पूछी जाती हैं, जैसे आपका एग्जाम्स आने वाला है 27 दिसंबर को या 27 दिसंबर को आपका वीडियो एग्जाम्स आने वाला है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है यानी बुक्स में वो आपको कराऊंगा, यानी कि उससे पहले आपको पर डे आपको एक शॉर्ट क्लास में आपको देता रहूँगा, या क्योंकि एग्जाम्स आने वाला है। वीडियो तो एग्जाम्स है, 2 एग्जाम्स हैं। पहली बात तो इसमें एक नोट है, जो वीडियो का एग्जाम्स होने वाला है इसमें देखो ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि माइनस मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। इसमें आपका सेकंड एग्जाम्स होगा, उसमें उसकी संभावना है पूरी और आपका इसमें इंटरव्यू होगा। तो देखो समय को बचने के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और देखो वैसे आपका ये चैनल है ना, आपका ये वैसे में यूट्यूब का चैनल है इंग्लिश का। किसका है? इंग्लिश का। तो मैं इंग्लिश क्लास में पढ़ाऊँगा, वो आपकी कंटिन्यू चलेगी, लेकिन मैं आपको यानी कि कुछ एडवांस लेवल में आपको देना चाहता हूँ, जिससे बच्चों के हितों में है। यानी मेरा पर्पज यही होता है, उद्देश्य मेरा यही होता है, मेरे सदैव बच्चों के हितों में, छात्रों के हितों में कोई कार्य करना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसमें आप डाल देना इतिहास की महत्वपूर्ण बुक, यानी कि इंपॉर्टेंट बुक्स डाल देना। उसमें टॉपिक्स नाम है, आज आपका न्यू टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। रत्तबा श्रृंगार करो खामों से यहाँ तलवार नहीं, हम बन सजे राणा के हाथों में कतई सीखा नहीं। गुड मॉर्निंग मोनिका, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सोनू, राहुल कटारा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखो समय टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो डाल दो इम्पोर्टेंट बुक्स, यहाँ डाल दो, हिंदी में लिख देना इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें। इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपका एग्जाम्स है वीडियो को उसमें आने की संभावना है। तो यानी कि देखो मैं आपको शॉर्ट वीडियो डालता हूँ हर टॉपिक की है, संविधान संशोधन की, और यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी डे होते हैं इंपॉर्टेंट जो दिवस आते हैं उनकी मैं डालने की कोशिश, जहाँ तक इसमें आज चर्चा भी कर दूँगा उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, द इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें इसमें लिखो। ठीक है ना, ये आपका टॉपिक है आज का न्यू। तो इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं लिखता जाऊँगा। जैसे आपकी फर्स्ट बुक है आपकी गीता रहस्य, और तुम सभी जानते हो गीता रहस्य बुक किसके द्वारा लिखी गई है, और ये लिखी गई है कि बाल गंगाधर तिलक। किसकी? बाल गंगाधर तिलक। और तुम सभी जानते हो इन्हीं के द्वारा देखो 2 इनकी पत्रिका थी, एक तो आपकी थी केसरी। कौन सी थी? केसरी। और एक थी आपकी मराठा पत्रिका थी। क्या थी? पत्रिका। ओके, अगला स्टेप आता है आपका ओवरड्राफ्ट। कौन सी आती है? ओवरड्राफ्ट। और ये तुम सभी जानते हो ओवरड्राफ्ट एक बुक्स है, किसकी है? ये आपकी 24 में, यानी कि आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है उर्जित पटेल, ये इनकी बुक है। और तुम सभी जानते हो ये आरबीआई के कौन थे? आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। कौन से थे? 24वें गवर्नर थे, 24वें। और वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? तुम सभी जानते हो शक्तिकांत दास। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको जवाब देना है नरीमन पॉइंट। नरीमन पेपर में आता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ से, आपको जवाब देना नरीमन पॉइंट मुंबई। तो नरीमन पॉइंट मुंबई। और तो इसका वर्तमान में कौन है? इसका आरबीआई की बता चुका हूँ। और जो इसमें अगला इसका जो एक्ट आया था ना, इसका अधिनियम आया था, वो आया था आपका 1934 में। अगला पॉइंट आता है इसी में आरबीआई को इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 में। अगला आता है कि बुक्स आती है बिलीव। कौन सी आती है? बिलीव। तो बिलीव तुम सब जानते हो हमारे इंडिया क्रिकेटर हैं जिसका नाम है सुरेश रैना। कौन है? सुरेश रैना की नाम भूल गई थी। अगला पॉइंट आता है आपका, फिर लिखो आप, ये हो गया द लाइफ इज माई रेस। नहीं ये नहीं, ये हो गया ओवरड्राफ्ट हो गया। अगला आता है उर्जित पटेल हो गई, फिर आपका सुरेश है ना। अगला पॉइंट आता है आपका द प्रॉमिस लैंड। ये आपकी हमारे अमेरिका के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था बराक ओबामा। क्या नाम था? बराक
बराक ओबामा, तुम्हें पता भी हाल ही में बराक ओबामा को एक पूरे वर्ल्ड में फेमस यानी कि प्रसिद्ध जो खोजे गए थे सर्वाधिक प्रसिद्ध किसकी वर्तमान में बराक ओबामा की, जिसमें हमारे इंडिया की प्रधानमंत्री का नंबर इसमें 8वें स्थान पर है। और इस ये तो क्या बराक ओबामा और इसकी इनकी पुस्तक का नाम क्या, द प्रॉमिस्ड लैंड में कहाँ के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे, यूएसए के। और यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन, तुम सभी जानते हो। और ये किस नदी के किनारे बसी हुई है, आपको जवाब देना पोटामेक, पोटामेक। पेपर में आता है कि अमेरिका की राजधानी किस नदी किनारे बसी है, तो आपको जवाब देना पोटामेक। अगला स्टेप आता है, फिर देखो अब इसी में इस सर्वाधिक प्रसिद्ध फर्स्ट नंबर पाए सर्वाधिक प्रसिद्ध में, और इनकी पत्नी भी लेडीज की उस माध्यम से आई है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या है, पीएम मोदी। पीएम मोदी का इसमें नंबर कौन सा है, प्रसिद्धि में 8वां नंबर है। अगला पॉइंट आता है आपका इसमें आनंद मठ। आनंद मठ किसकी पुस्तक है, तुम सभी जानते हो। आनंद मठ, आनंद मठ किसकी पुस्तक है, आप तुम सभी जानते हो। ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला पॉइंट लिखो, अगला आपका इसमें लिखो आपकी एक आती है आपकी कादम्बरी, तुम सभी जानते हो कादम्बरी, कादम्बरी बुक है। और एक आपकी हर्षचरित्र है, और ये किसकी बुक है, बाणभट्ट की। किसकी है, हर्षचरित्र बुक है आपकी बाणभट्ट, बाणभट्ट। और तुम सभी जानते हो बाणभट्ट किसके दरबार में कवि था, ये था आपका हर्षवर्धन। किसके में था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम क्या था, रत्नावली। कौन सा था, रत्नावली। देखो गाइस, रत्नावली जो बुक है ना, ये किसकी थी, हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन। तो देखो मैं गाइस को रिपीट कर देता हूँ, जिसको जैसे समथिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है, जो थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, जिन बच्चों को कैमरे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है वो देख लेना गाइज। कोशिश करूँगा थोड़ा ऊपर लिखाने की, तो कैमरे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके गाइज, रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं जो दिखने में रिपीट कर देता हूँ। देखो गीता रस बुक की आपकी बाल गंगाधर तिलक की, किसके, बाल गंगाधर, और किसकी थी, केसरी और मराठा। इनकी पत्रिका थी किच मेहता। और ये ओवरड्राफ्ट किसके, उर्जित पटेल की है। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। सर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के समय असहयोग आंदोलन स्टार्ट, हाँ जी बिल्कुल। तो देखो ये आपकी जो इनकी जो डेड हुई थी ना, मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसकी जो डेड हुई थी, क्या हुई थी, डेड। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1 अगस्त 1920 में मृत्यु तो हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु के समय ही कौन सा स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। आपको ओवरड्राफ्ट की उर्जित पटेल की है, ये उर्जित पटेल ये आरबीआई के 24 गवर्नर रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन, शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ पर, नरीमन पॉइंट है। और कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई में। और इसका एक्ट कब आया था, 1934 में आया था, 1934 में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। अगली बुक है बिलीव, आपकी सुरेश रैना एक क्रिकेटर है आपकी। द प्रॉमिस्ड लैंड किसके, बराक ओबामा की। बराक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति हैं। और इन्हें वर्तमान में हाल ही में सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध एवं फेमस व्यक्ति माना गया है। और हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका नंबर कौन सा है, 8वें नंबर पर इनका स्थान है। और इनकी लेडीज में इनकी वाइफ है, जिनका नाम है मिशेल ओबामा। ठीक है ना। आनंद मठ की पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगली है जिनको नहीं दिख रहा, देखो कादम्बरी प्लस हर्षचरित्र, ये पुस्तक है अभी बाणभट्ट की। और बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे, आपके हर्षवर्धन के। और हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम क्या था, रत्नावली। अब देखो मैं कुछ बुक्स लिखने जा रहा हूँ, उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखो आप, देखो डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। एक लिखो डिवाइन लाइफ, एक लिखो लाइफ डिवाइन, और एक लिखो आप इंडिया डिवाइडेड, और देखो तुम सब जानते हो लाइफ डिवाइन डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है, और लाइफ डिवाइन किसकी है, अरविंद घोष की। किसकी है, अरविंद घोष की आपकी। और लाइफ डिवाइन किसकी है, दादे की। किसकी है, लाइफ डिवाइन इसकी दादे की है। लाइफ डिवाइन, सॉरी वो लाइफ डिवाइन तो उसके अरविंद घोष की। और फिर आपकी डिवाइन लाइफ है शिवानंद की। ये गलत हो गया है थोड़ा, ये तो किसकी है, अरविंद घोष की। किसकी है, अरविंद घोष की। और ये आपकी है डिवाइन लाइफ, ये आपकी शिवानंद की।
और इंडिया डिवाइडेड, ये और इंडिया, और ये किसकी डिवाइन कॉमेडी, ये आपकी दादी की है, दादी। और इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका संबंध कहाँ से था, बिहार स्टेट था, कहाँ से था, बिहार स्टेट से था। ये आपकी बुक्स हैं, ये आपकी क्या है, बुक्स हैं। अगली बुक्स देखो आपकी, देखो इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में, इंडिया विंस फ्रीडम। ये आपकी भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री जिनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भारत के फर्स्ट क्या थे, एजुकेशन मिनिस्टर, कौन से, एजुकेशन मिनिस्टर थे। वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर कौन, वर्तमान कौन है, आपको जवाब देना है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। और रेल मंत्री कौन है, आपको जवाब देना है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। शिक्षा मंत्री कौन, धर्मेंद्र प्रधान। अभी हाल ही में वो नए मंत्रालय बनाए, जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय। उसके मंत्री तो आपके कौन है, वो अमित शाह, लेकिन उसका जो अन्य जो पदवा संभालता है उसका नाम है अभय कुमार, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है आपका, इसी में बुक्स लिखो, इन भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। एक लिखो भारत की खोज, एक आती है आपकी विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक, ये आपकी है जवाहरलाल नेहरू। और तुम सभी जानते हो जवाहरलाल नेहरू को 1929 में क्या लाहौर का क्या बनाया गया था, इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष, अधिवेशन का लाहौर अधिवेशन का कांग्रेस का क्या बनाया गया था, इनको अध्यक्ष, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा हमेशा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, तो क्या बोला, रत्नावली हर्षवर्धन। डिवाइन कॉमेडी किसकी है, दादी की। और डिवाइन लाइफ, देखो यहाँ थोड़ा अंतर है, डिवाइन लाइफ है, यहाँ क्या है, लाइफ पहले और डिवाइन बाद में। तो डिवाइन लाइफ शिवानंद की, और लाइफ डिवाइन किसकी, अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका संबंध कहाँ से, बिहार और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तुम सभी जानते हो। और इंडिया विंस फ्रीडम ये आपके अब्दुल कलाम आज़ाद की है, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, वर्तमान कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अगले बार भारत की खोज विश्व इतिहास की चले, जवाहरलाल नेहरू की बुक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, और इनके द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन लगाया गया था। और तुम सभी जानते हो सर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए मतदान की आयु, तो देखो तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ी जगह नहीं है, तो यहाँ देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो प्रधानमंत्री और सीएम, ठीक है ना, इनके लिए हमेशा एज कितनी चाहिए, 25 एज चाहिए, क्या चाहिए, 25 एज। एक आता है आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, एक आता है आपका राज्यपाल, तो इनके लिए एज चाहिए 35 एज। ये पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है ना। और जो प्रधानमंत्री सीएम के यानी एज कितनी, 25, और राष्ट्रपति राज्यपाल कितनी है, 35। और एक आती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो तुम सभी जानते हो इनकी यानी कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इनकी एज कितनी समथिंग यानी 60 से ऊपर चाहिए, 60 यानी कि 65 ईयर्स की होनी चाहिए। और हमेशा ये राष्ट्रपति के प्रसाद में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है कौन, भारत का राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, ठीक है ना। अब मैं इसको रीच करने वाला हूँ गाइस, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, आपकी बुक्स आने वाली हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ गाइज। इरेज करने वाला हूँ गाइज, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, और बाल गंगाधर तिलक हम केसरी मार्टा पत्रिका थी, और इनकी जब डेट हुई थी, इनकी डेट हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और डेट के समय कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और असहयोग आंदोलन के समय ही 1922 में एक चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर यूपी में। तो उस समय ये हुआ था, फरवरी में हुआ था 1922 में। उसी के माध्यम से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना। अब ओवरड्राफ्ट की पुस्तक है उर्जित पटेल की, और ये उर्जित पटेल आरबीआई के 24 गवर्नर रह चुके हैं। और जो गवर्नर थे ना, अब वर्तमान कौन है, 25 में 25 गवर्नर आपके शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास पे यानी कि जो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, नरीमन पॉइंट मुंबई।
और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ये एक्ट आया था, इसका अधिनियम आया था इस समय वो आया था आपका 1934 में। तो इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की एक आयोग का नाम है जिसका यंग इंटर्न आयोग, ठीक है ना। अगला स्टेप आपका बिलीव आपकी तुमसे सूची से ना क्रिकेट इसकी पुस्तक है। और फिर अगला वन द प्रोमिस लैंड किसके बराक ओबामा यूएसए के राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्रपति रह चुके थे। और इनकी पत्नी का नाम मिशेल ओबामा है और यूएस की राजधानी वाशिंगटन है जो पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है और यानी बराक ओबामा वर्तमान में सर्वाधिक यानी फेमस व्यक्ति हैं और हमारे इंडिया की प्रधानमंत्री 8वें नंबर पर है, ठीक है ना। और लेडीजों में यानी जो लेडीज होती है यानी कि वुमेन्स होती हैं उनमें इनका नाम है, इनकी पत्नी का नाम है मिशेल ओबामा, उनका नंबर फर्स्ट है। अगला स्टेप आता है आनंदमठ आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है कादम्बरी है हर्षचरित्र, यह कि बाणभट्ट की पुस्तक है। बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन की। और देव रत्नावली किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की। ठीक है। डिवाइन कॉमेडी दादे की, डिवाइन लाइफ शिवानंद की, और डिवाइन और लाइफ डिवाइन किसकी? अरविंद घोष के। और इंडिया डिवाइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है बिहार से, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इंडिया बेस्ड फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भारत की फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री थे। वर्तमान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला भारत की खोए विश्व इतिहास की झलक, ये जवाहरलाल नेहरू को 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और इनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी और उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा ही पेश की गई थी, ठीक है ना। अगला आता है देखो इसमें एज आती है, पूछा था किसी बच्चे ने पीएम सीएम की एज होती है 25 साल की होती है और राज्यपाल की होती है 35 साल की और सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश 60 या 65 यानी कि 60 और 65 की एज होनी चाहिए, लेकिन इसमें कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो गाइस में एज करके बताऊँ इसे। अगला पॉइंट लिखो इसमें, इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ही आते हैं। तो गाइस इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। तो देखो इरेज कर दिया मैं। अब पुस्तक अगली लिखो गुलामगिरी, राजतरंगी, लिखते चलो बच्चों। गुलामगिरी जो पुस्तक है, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है आपकी? तुम सभी जानते हो, जिनके द्वारा सत्यशोधक समाज स्थापना, जिनका नाम था क्या? ज्योतिराव फूले। इनका संबंध महाराष्ट्र से था और इनके द्वारा एक समाज थी जिनका नाम सत्यशोधक समाज। अगला पॉइंट आता है आपका राजतरंगी पुस्तक है आपकी कलहड़ किसकी? कलहड़। और राजतरंगी पुस्तक में हमेशा जम्मू कश्मीर का इतिहास दिखाया गया है और जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? यूटी है। क्या है? यूटी। और वर्तमान यूटी कितने? 8 और स्टेट कितने आपके वर्तमान में? तो आपको जवाब देना 28, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है आपका इसी में गीत। फिर आपकी जो सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक आती है इंडिया स्ट्रगल। फिर आपकी आती है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी विवेकानंद की, लिखो सत्यार्थ प्रकाश, ये आपकी स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। किसकी? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। और अगली आती है आपकी इसी में देखो गाइस सत्य प्रकाश स्वामी विवेकानंद की, और इंडिया स्ट्रगल इंडिया से आपकी सुभाष चंद्र बोस की है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को, कटक उड़ीसा में हुआ था। लेकिन 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। पेपर में आता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको जवाब देना 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका इसी में, तो आपकी बुक से इसमें ये तो इंडिका एक अर्थशास्त्र, गीत गोविंद जयदेव की आपकी गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? जयदेव की। और ये आपकी आती है इंडिका तुम सभी जानते हो किसकी है? मैगन थेनेज की पुस्तक है। अगली पॉइंट इसमें अगला पॉइंट लिखो आप, अर्थशास्त्र कौटिल्य की, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। अर्थशास्त्र तुम सभी जानते हो इसकी पुस्तक के राइटर कौन है? इनकी पुस्तक के राइटर कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। अगली लिखो इसमें ये हो गया। अब इसमें लिखो आपकी अगली पुस्तक है आपकी बुद्ध चरित्र, जो अश्वघोष की विधान रखी गई थी। चौथी बुद्ध संघ के जो उपाध्यक्ष थे और कुंडलक कश्मीर में हुई थी और वासुदेव इसके हेड थे। बुद्ध चरित्र बहुत ही आती है। बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है?
तो आपको जवाब देना है, वो चाहिए किसकी पुस्तक है, तो आपको जवाब देना अश्व घोष की। किसकी है? अश्व घोष की। और अश्व घोष आपकी यानी चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष है। चौथी बौद्ध संगति के क्या थे, आपको जवाब देना है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष थे। और ये जो कहाँ पर हुई थी, ये कुंडल वन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही हुई थी। अगला आता है, और यही इसी के हेड कौन थे, तो आपको जवाब इसके हेड बता सकते हैं। वो देखते हैं, कमेंट्स की जल्दी से, इसके हेड कौन थे, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताइए इसके हेड कौन थे, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से। वासुदेव, बिल्कुल करेक्ट, क्या बात है, आपका पेपर की खोपड़ी छेद करने का विचार है गाइस, वेरी गुड। वासुदेव। अगला स्टेप आता है इसमें, और ये किसके समय की गई थी? कनिष्क के समय। किसके समय की गई? चौथी प्रसंगति कनिष्क के समय। ठीक है गाइस, अगली पुस्तक लिखो, नोट डाउन कीजिए जल्दी से गाइस, नोट डाउन कर सकते हो। अब लिखो अकबरनामा आईने अकबरी, जो इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा आईने अकबरी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। अकबरनामा देखो गाइस, अकबरनामा और आईने अकबरी। ये आपकी पुस्तक किसकी है, आपको जवाब देना है किसकी है? अबुल फजल की ये पुस्तक है। ओके गाइज, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो आपके देखो ये इम्पोर्टेंट है, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं है, ये आपके बार बार पूछी जाती हैं। अष्टधाय लिख दो। अष्टधाय ग्रंथ किसका? पाणिनि का है। अष्टधाय, ये भी आता है पेपर में। अष्टधाय किसका है? पाणिनि का। बस, और एक आध और लिखो, जल्दी से लिखना है जिसको गाइस, जल्दी से लिखो। बंदी जीवन लिखो, सचिंद्र नाथ संन्यास, इसे क्रांतिकारी बाबे कहा जाता है। बंदी जीवन यहाँ लिख दो, बंदी जीवन इसकी है सचिंद्र नाथ सायनाल। ये इसे क्या क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। क्रांतिकारियों क्या कहते हैं? कारियों की बाइबल कहा जाता है। जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो गाइस। और अष्टलिखी पाणिनि लिख लिया आपने, चलो ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है वही लोग, कामसूत्र लिख लो, लिखना है बात समझने को, लेकिन आते नहीं है इम्पोर्टेंट इसमें। अब जो नोट डाउन कर सकते हो जल्दी से गाइस। तो गाइस देखो आज के लिए इतना ही बहुत है, पर लेकिन और भी चलो जल्दी और लिखाई देता हूँ, जो मैं और जो को आपका थोड़ा एडवांस चल रहा है मैं लिखा देता हूँ, समय है। तो गुलामगिरी पुस्तक और ज्योतिराव फुले, और ज्योतिराव फुले के सत्य समय स्थापना की गई राजस्थान की किसकी पुस्तक? कल्लड़ की। और जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें पुस्तक में दिया गया? राजस्थान और किसकी पुस्तक? कल्लड़ की। और जम्मू की वर्तमान क्या है? यूटी है। वर्तमान यूटी कितने यानी यूनाइटेड टेरिटरी, तो वर्तमान कितने? 8 है। स्टेट वर्तमान कितने हैं? 28 है, 28 है। सत्याग्रह पुस्तक स्वामी विवेकानंद। इंडिया सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्या मनाया था? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है। और इंडिया किसके? मैगस्थीज की है। और अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। और बुद्धचरित्र किसकी? आपको सब पता है, अश्व घोष के। और अश्व घोष हमेशा चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे, और इसके हेड थे आपके वासुदेव। ये किए गए थे कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किए गए थे, उस समय कनिष्क के समय की गई थी, ठीक है ना। और अकबरनामा आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की। अष्टधाई पाणिनि की है। और बंदी जीवन किसके? सचिंद्र नाथ सायनाल। और क्रांति वो बाइबल भी कहा जाता है ऐसे बंदी जीवन को। तो गाइस से नोट डाउन कि मैं रिलीज करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके चलो जो पेपरों में आते हैं। जल्दी से गाइस नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। जल्दी से मैं कुछ कराने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। मार्कर में इंक रहेगी, थोड़ी बहुत कमी पड़ गई है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट भी करा देता हूँ। देखो इसमें आपके जो डे आते हैं, डे यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे अब चल रहा है दिसंबर, क्या चल रहा है आपका? दिसंबर। और तुम सभी जानते हो दिसंबर में सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आता है आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या आता है आपका? मानवा अधिकार दिवस।
मानवाधिकार दिवस। और मानवाधिकार दिवस और मानवाधिकार मनाया जाता है। और ये 10 दिसंबर को ही हमेशा क्या दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। क्या दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार सबसे पहले इंडिया में किसको दिया गया, 1913 में दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपकी पुस्तक थी गीतांजलि। कौन सी थी, गीतांजलि को दिया गया था। ठीक है ना। और अगला पॉइंट आता है आपका दिसंबर में, 10 दिसंबर को हो गया। अगला पॉइंट आता है इसमें 16 दिसंबर। 16 दिसंबर क्या विजय दिवस मनाया जाता है, किसका, विजय दिवस। और विजय दिवस किसके लिए मनाया जाता है हमेशा, यानी कि इसी दिन आपको भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी 1971 में, जिससे यानी बांग्लादेश को नया जन्म किया गया था। अगला पॉइंट आता है इसमें 25 दिसंबर। 25 दिसंबर क्या है, अंत्य अनुशासन दिवस आता है। अंत्य अनुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया। और गाइस जल्दी से नोट डाउन कीजिए जल्दी से, और देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट दिख जाए तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। और एक विश्व बैडमिंटन, नहीं थोड़ा वेट कीजिए। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये भी इसी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस एक आता है आपका 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये तो अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर। और देखिए हमारा आता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है आपका कब, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 इसको 2021 में इसके अतिथि कौन थे, तो इसके अतिथि बताना, बताओ अतिथि कौन थे इसके, थे सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सूरीनाम के कौन थे, राष्ट्रपति। सूरीनाम के जिनका नाम था संतोखी प्रसाद। ओके गाइस, अगला देखो इसलिए मैं पॉइंट देखो इसमें बोलता जा रहा हूँ मैं, अभी समय है, लाइव चल रही है। एक लिखो अभी हिंदी दिवस, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा रहा हूँ आपको, हिंदी दिवस। और हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है। अगला आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला लिखो संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, मिल्कमैन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय मिल्कमैन डे। राष्ट्रीय मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक आपका 1 जून मनाता है। एक आता है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये आपको मनाया जाता है आपका 1 जून को। ठीक है गाइज। अगला आता है देखो, इसी में लिख देता हूँ थोड़ा, यानी कि गाइज 1 मई को मनाया था विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस। अगला आता है, इसमें मैं लिखते चलो। फिर आपका आता है जैसे इम्पोर्टेंट 27 सितंबर को मनाया जाता है क्या, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। अगला लिखो 16 सितंबर ओजोन दिवस। अगला पॉइंट आता है इसी में 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, पर्यावरण दिवस डे। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। अगला पॉइंट आता है इसी में विश्व जनसंख्या दिवस। अगला लिखो 31 जुलाई को टाइगर दिवस, राष्ट्रीय यानी टाइगर दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। अगला लिखो यानी कि 70। चलो लिखो, इतना नोट डाउन कीजिए और देखते हैं कुछ याद आ जाए। इम्पोर्टेंट नहीं देखनी आपको। तो गाइस वैसे आपको आज के इतना ही बहुत है, और लिखना है तो लिख दो इसमें, ये हो गया। और लिख लो, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक आता है आपका 24 जनवरी। देखो 24 जनवरी को तो 3 बातें हुई थी संविधान में, जनवरी, फरवरी और मार्च। हाँ, 3 डेट तो लिखो गाइस। एक तो लिखो तुम 22 मार्च। एक लिखो 22 अप्रैल।
ये बहुत आते हैं। एक देखो 22 मई, तीनों मई की डेट है। तो देखो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ठीक है, अगला लिखो मई जून अगस्त। अगला इसी में चाहिए आज के गोएज वैसे अब जैसे एक इसको डेट को बताया था 24 जनवरी को। देखो 24 जनवरी को एक बात हुई थी। एक तो देखो एक तो राष्ट्रगान को मिला दिया गया था, राष्ट्रगान को एक राष्ट्रीय गीत को यानी अपनाया गया था। राष्ट्रगान था जब जन्म उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा गया था। और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम हमेशा कब गाया गया था, हमेशा ये गाया था 1911 के दिल्ली दरबार में इसको गाया गया था, दिल्ली दरबार में इसे गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति का पद गवर्नर की जगह राष्ट्रपति में बदल दिया गया, राष्ट्रपति में चेंज कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका 25 जनवरी। 24 के बाद क्या आता है 23 जनवरी को वो स्वतंत्रता दिवस का पराक्रम दिवस। और 25 जनवरी को आता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसी दिन आपका निर्वाचन आयोग की स्थापना की थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना इसी दिन की गई थी। और 26 जनवरी को आपको संविधान लागू किया गया था, संविधान लागू किया गया था। तो गाइस आज के लिए आपके लिए इतना ही है।